नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, जैसा कि आज हम लोगों ने देखा कि फ्यूचर रिटेल में लगभग 20% का उछाल आया है आज। और कल जो शेयर जो था वो 99 और 100 रुपया के आसपास ट्रेड कर रहा था, आज वो बढ़कर 119 रुपया हो गया। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आज इसके पीछे कारण क्या है। बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि रिलायंस का और फ्यूचर रिटेल का जो डील होने वाला था वो डील हो गया, और बीच में जो बात अटकी हुई थी कि किशोर बियानी के पर्सनल जो 2000 करोड़ का डेप था, और जो अमेजॉन जो अपना स्टेक जो है वो छोड़ने को तैयार नहीं था, और मिस्टर मुकेश अंबानी जो थे वो अमेजॉन का स्टेक को या तो पूरा खरीदना चाह रहे थे या 1 से 2% ही उसको देना चाह रहे थे। तो इस बात पे, इस मुद्दे पे डील जो था वो अटका हुआ था। तो आज जैसा कि अचानक से शेयर में एक तेजी आई और अच्छी खासी तेजी आई, 20% का सर्किट भी था इसमें, और 20% की बढ़ोतरी हुई शेयर में। तो बहुत से लोगों का ये मानना है कि जो डील जो है वो एक्सिक्यूट हो गया, डील कंफर्म है, हो गया। रिलायंस जो है वह फ्यूचर रिटेल को जो है वो अब लेने जा रही है, 100% कंफर्म हो गया। तो आज इस सिलसिले में मैंने देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स का भी जो है वीडियो आया है, और उन्होंने यही न्यूज़ दी है कि अब जो है सो डील हो गया। किसी ने कहा कि $15 मिलियन का जो है वो डेप्थ है इसके ऊपर, जो फ्यूचर ग्रुप के ऊपर। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्या किया है कि अमेरिका के बैंक को जो है वो ऑर्डर दे दिया है। ऑर्डर क्या मतलब, उनको बोला है कि इतना जो अकाउंट में इतना जो रुपया है $15 मिलियन, वो आप डायरेक्ट बैंक के खाते में आप ट्रांसफ़र कर दें, ब्ला ब्ला, मतलब बहुत तरह की चीज़ें आई हैं। तो बहुत लोगों ने बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं। लेकिन आज मैंने ये जानने की कोशिश की कि मैं ये देखूं कि आखिर इस बात में सच्चाई कितनी है। क्योंकि अगर डील का अगर कंफर्म, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कंफर्मेशन, कि कंफर्म हो गया कि डील जो है हो गया। जैसे आज पेपर में आया था इनका नेट में मेट्स के बारे में, कि रिलायंस ने नेट मेट्स के साथ जो है वो अपना स्टेक जो है उसमें लिया है। तो ये कंफर्म न्यूज़ है। ये आपको न्यूज़ हर जगह जो है सो न्यूज़ मिलेगी। लेकिन बाकी जो फ्यूचर रिटेल का जो है ये स्पेकुलेशन है, ये बातचीत अभी चल रही है। मतलब लोग आपस में कह रहे हैं कि हाँ हो जाएगा। उसके पीछे कारण ये है कि 22 अगस्त तक का जो था वो ग्रेस पीरियड मिला हुआ था मिस्टर किशोर बियानी को, जो फ्यूचर रिटेल के कर्ता धर्ता हैं, मालिक हैं उनको। नहीं तो उसके बाद वो डिफॉल्टर हो जाएंगे। तो 22 तारीख को जो सैटरडे है, तो लोगों का ये मानना था कि ये 20 तक या 21 तक ये डील कंफर्म हो जाना चाहिए था। तो पहले तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि 30 जुलाई तक ही कंफर्म हो जाना चाहिए था डील। लेकिन अभी जो है, अब लोग ये मान करके चल रहे हैं कि अब किशोर बियानी को चूंकि 22 तारीख तक ही जो है वो उनको सारा पेमेंट करना है, नहीं तो वो डिफॉल्टर हो जाएंगे। तो इस कारण रिलायंस के ऊपर प्रेशर भी डालेंगे और रिलायंस पे दबाव बनाएंगे कि रिलायंस कम से कम ये 20 तारीख तक जो है या 21 तक जो है ये डील को फाइनल कर दे, कंफर्म कर दे इस डील को, और डील एक्सिक्यूट हो जाए। तो ये स्पेकुलेशन है, ये किशोर बियानी बोलेंगे। अब वो रिलायंस इंडस्ट्री मानेगी या नहीं मानेगी, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, या अंदर की क्या बातें चल रही है। तो कोई जो क्लैरिटी नहीं है इस मामले में भी, हो सकता है ये बात में सच्चाई हो, लोगों ने अंदर से जानकारी निकाली हो, मगर इसकी कोई पुख्ता जानकारी, कोई सही जानकारी, कोई ऑथेंटिक जानकारी किसी मीडिया हाउस ने या किसी पब्लिकेशन हाउस ने इस चीज़ को नहीं बताया है कि इसमें सच्चाई क्या है। हर सबने स्पेकुलेशन ही इसके बारे में बोला है। तो आप ये देखना है कि जो कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है ये कैसे बनी, और वाकई में ऐसा डील हो गया क्या, या ये 2 दिन में, कल या परसों अनाउंस हो जाएगा क्या। और अगर ऐसा है, अगर ऐसा नहीं भी है, दोनों स्थिति में हम क्या करें। रिटेल इन्वेस्टर तो बेचारा फंस जाएगा। अगर उसने अभी शेयर ले लिया और कल कोई डील नहीं हुआ तो वो फंस जाएगा। और अगर उसने शेयर आज नहीं लिया और कल कोई डील हो गया और फिर जो है वो रॉकेट की तरह अगर ये शेयर भाग गया, फिर बेचारा पछताएगा। तो इस तरह की जब भ्रम की स्थिति बनती है तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए। तो पहले हम ये बात करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों। तो इसमें हुआ ये कि अगर आप देखेंगे, ये जो है, ये आप ब्लूमर्ग का पेज देखेंगे। ब्लूमर्ग में एक कल खबर आई थी कि अंबानी नियर्स डील टू बाई स्टेक इन अमेजॉन इंडिया पार्टनर। ये कल का न्यूज है, आप ये देखिए 18 जून, नहीं सॉरी, ये एक महीना पहले का न्यूज है कि अंबानी नियर्स डील टू बाई स्टेक इन अमेजॉन इंडिया पार्टनर। तो ये न्यूज जो था ये तो पहले से चल रहा था। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो ये बिजनेस टुडे में मैं देख रहा था, ये आज 19 अगस्त को बिजनेस टुडे में न्यूज आया है। और वो न्यूज आया है, वाई फ्यूचर रिटेल शेयर प्राइस रोज 20% टुडे। आज जो है फ्यूचर रिटेल का जो शेयर है का प्राइस है वो 20% ऊपर क्यों भाग गया। अब इसके बारे में, ये तो ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है, मगर इसने भी क्लियरली कुछ नहीं कहा।
इसने कहा स्टॉक प्राइस ऑफ फ्यूचर रिटेल हैज जंप्ड 16% इन 1 वीक एंड 8.5% इन 1 मंथ। फ्यूचर रिटेल शेयर ट्रेड हायर देन 5, 20, 50 ब्ला ब्ला ब्ला। ये इसने जो है सो ये चीज किया, और आज इसने लिखा है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द फर्म स्टूड एट रुपीज 6,495 करोड़ एज ऑफ इट्स टुडे सेशन। मैंने आज के सेशन को मिला करके जो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 6,495 करोड़ का, ये कहा है इसने। अब आगे देखिए क्या बोलता है बिजनेस टुडे। बिजनेस टुडे ने आगे ये कहा है कि फ्यूचर रिटेल शेयर प्राइस सर्ज ऑलमोस्ट 20% इन वेडनेसडे सेशन फॉलोइंग रिपोर्ट दैट द रिलायंस इंडस्ट्रीज वाज इन द लेट स्टेज talks with Kishore Biyani led Future Group in buying controlling a stake in its retail business। ये बोल रहा है बिजनेस टुडे कि फ्यूचर रिटेल का प्राइस आज 20% वेडनेसडे को इसलिए बढ़ गया क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो अपने लास्ट स्टेज में था किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप पे कंट्रोलिंग जो है सो स्टेक खरीदने के लिए। ठीक है, आगे फिर क्या बोल रहा है कि द कंपनीज हैव रिपोर्टेडली रीच्ड ए कॉमन अकॉर्ड regarding certain terms and condition and a deal is likely to be announced soon। अब आप देखिए इसने बोला कि डील इज लाइकली टू बी अनाउंस सून, मतलब ऐसा लग रहा है, लाइकली मतलब ऐसा लगता है कि ये जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगा इस बात का। और द कंपनी हैज रिपोर्टेडली मतलब कि ऐसा बताया गया है कि ये लोग किसी कॉमन कंसेंसस पे पहुंच गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज माइट एक्वायर किशोर बियानी कंट्रोल फ्यूचर ग्रुप रिटेल बिजनेस ऑफ रुपीज 2400 से 2700 करोड़ के बीच का ये डील हुआ है। तो इनका कहना है कि ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये लोग नजदीक में करेंगे, मगर कंफर्मेशन नहीं है। इट मे बी, इट माइट बी, इट इज लाइकली, बट इट इज द कंफर्म वर्ड। लेकिन इन्होंने इट इज कहीं पे नहीं बोला है, इन्होंने भी स्पेकुलेशन की बात की है कि ऐसा लग रहा है। तो हो सकता है कि इस तरह की बात हो, तो इन्होंने बोला हो, और इसके बारे में जो है और कोई बात नहीं हुई है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, तो अब देखिए एक और जो है इसमें जो है वो लेवमेंट में आया है। लेवमेंट में ये आया है कि फ्यूचर ग्रुप फर्म्स हिट्स 5% अपर सर्किट ऑन होप्स RIL डील कुड बी क्लिंज्ड सून। मतलब ऑन होप्स, ये आप देखिए, मतलब ये जो है जो 5% जो फ्यूचर ग्रुप में बढ़ा है, फ्यूचर रिटेल की बात नहीं हो रही, फ्यूचर ग्रुप की पूरे की बात हो रही है कि फ्यूचर ग्रुप का जो 5% बढ़ा है वो इस होप में बढ़ा है, यानी इस आशा में बढ़ा है, इस उम्मीद में बढ़ा है कि RIL का जो डील होगा वो जल्दी से RIL इस डील को जीत लेगी। क्लिंच का मतलब होता है जीतना, जीत लेगी या पूरा कर लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी बात हो रही है आशा, होप। इट इज कंफर्म्ड ऐसा इन्होंने नहीं कहा। अब फ्यूचर ग्रुप इज कंसीडरिंग द सेलिंग स्टेक इन रिटेल आइटम फ्यूचर रिटेल एंड अदर, जो भी है। आगे आइए, आगे क्या बोल रहे हैं। शेयर्स ऑफ फ्यूचर ग्रुप कंपनीज हिट देयर अपर सर्किट ऑफ 5 वेडनेसडे एज इन्वेस्टर्स होप्ड। यहां पर भी लिखा गया इन्वेस्टर्स होप, इन्वेस्टर्स को ऐसा लगा that the deal with Reliance Industries could be expedited after Reliance Retail Ventures Limited, a subsidiary of Reliance Industries, acquired online pharmacy Netmeds। इनका कहना है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको, एज इन्वेस्टर्स जो हैं उनको ऐसा लगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने की जो सब्सिडरी है रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, उसने जो डील किया है ऑनलाइन फार्मेसी नेटमेट्स के साथ, तो इससे उन लोगों को उम्मीद जगी कि अब ये फ्यूचर रिटेल के साथ भी डील कर लेंगे। तो ये भी जो है उम्मीद की बात हो रही है, और इसके बाद कहीं पे भी कोई कंफर्मेशन इस न्यूज का नहीं है। तो इस न्यूज को गलत भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि हो सकता है कि अंदर ऐसा, और इस न्यूज को सही भी नहीं कहा जा सकता है कि इसमें जो है सो ये न्यूज जो है वो बिल्कुल सही है। तो अब बात यहाँ पे आती है कि ये जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है, दुविधा की स्थिति बनी हुई है कि ऐसा क्या है। या तो इन्वेस्टर्स देख रहे हैं कि रिलायंस धड़ाधड़ कंपनी खरीद रही है, नेटमेट्स के साथ इसने अभी एक्वायर किया, इसके बाद अगली बारी जो है रिलायंस रिटेल की है, फिर सॉरी फ्यूचर रिटेल का है। एक ये बात हो सकती है, स्पेकुलेशन का एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है किशोर बियानी जी को जो है वो डेडलाइन दिया गया है 22 अगस्त तक का, तो 20-21 तक तो डील एनी हाउ हो जाना चाहिए, तभी किशोर बियानी जी बचेंगे, नहीं तो फिर वो डिफॉल्टर हो जाएंगे। तो एक ये भी कारण हो सकता है कि भाई रिलायंस को अगर खरीदना ही है तो 20-21 तक तो उसको कर ही देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो वो डिफॉल्टर हो जाएंगे। कर ही देना चाहिए ये अलग बात है, और कर देंगे वो दूसरी बात है। तो स्पेकुलेशन पे जो है वो शेयर का प्राइस बढ़ भी सकता है, या इसके अंदर भी सच्चाई हो। तो अब इस स्थिति में हम क्या करें। तो देखिए मेरा जो है सुझाव ये है कि
1 या 2 दिन में अगर ये होना होगा डील, तो 1 या 2 दिन में ये डील हो जाना चाहिए 20-21 तक अगर होना होगा तो मेरे ख्याल से आप या तो अभी थोड़े क्वांटिटी में खरीद लीजिए। उससे क्या होगा कि अगर आगे चल करके डील नहीं हुई, रिवर्स मारेगा, आप एवरेज कर लीजिए, आखिर तो इसको खरीदना ही है और रिलायंस पूरी कोशिश करेगी खरीदने की, तो उसमें आपका ज्यादा नुकसान नहीं है अगर आप आज के डेट में थोड़ा खरीद लेते हैं, या 2 दिन वेट कर लीजिए। अगर मान लीजिए 20 रुपये ऊपर भी जाता है और अगर फाइनल डील का अगर आ जाता है कंफर्मेशन कि डील हो गया, तो आपको भी पता है कि ये शेयर जो है वो 200 तो आराम से क्रॉस करेगा जब रिलायंस इसको खरीदेगी। तो ओबियस है उसमें भी आप फायदे में रहेंगे। आप 2 दिन बाद अगर खरीदेंगे, जितना खरीदना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 5000 शेयर लेना है फॉर एग्जांपल, या 500 शेयर लेना है, तो 500 शेयर लेना है तो आप अभी 200 शेयर ले सकते हैं। बाद में डील कंफर्म होने के बाद आप बाकी का 300 लीजिए। डील कंफर्म नहीं हुआ अगर, प्राइस तो नीचे आना ही है, प्राइस नीचे आएगा फिर वापस 100 पे आएगा, फिर आप 300 उठा सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। या अभी आप रुक जाइए, 2 दिन के बाद आप एक बार ले लीजिए। उससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए अगर आपने 140 पे ले लिया तो 200 तो जाना ही जाना है शेयर को, क्योंकि 2-3 दिन के बाद आप जब भी लेंगे, तो जब ये कंफर्म न्यूज आएगी उसके बाद आप लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पे नुकसान हो सकता है, तो आप उस नुकसान को रिकवर करने का भी प्लान बनाकर चलिए। आपके पास हमेशा, इन्वेस्टर्स के पास हमेशा एक बैकअप प्लान होना चाहिए, हमेशा बैकअप प्लान होना चाहिए, जिसको बोलते हैं हम प्लान बी आपके पास होना चाहिए। और नहीं तो फिर आप जब कंफर्म हो कि नहीं, ये न्यूज जब आ जाएगा, उस मतलब डील एग्जीक्यूट हो जाएगा, रिलायंस ने अनाउंस कर देगी, उसके बाद तो थोड़ा महंगा मिलेगा तो मिलेगा, क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद हम आगे तो बढ़ेंगे। बात सस्ते और महंगे का नहीं है, बात है कि उसके बाद शेयर स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल का मतलब है कि अपना एक बेस बना लेगा, वहां से नीचे नहीं आएगा, तो वहां पे आपको पाने के लिए आगे चांस मिलेगा, खोने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। 140 पे भी आप खरीदेंगे तो, अगर रिलायंस इसको अनाउंस कर देती है तो। और नहीं तो जैसा कि मैंने बोला था कि अगर रिलायंस अनाउंस नहीं करती है 2 दिन के बाद भी, और 15 सितंबर तक अगर ये खींच लेती है, और उसके बाद अगर इसका प्राइस रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, तो रिजल्ट तो फिर आपको निगेटिव ही आना है। फिर तो रिजल्ट एक बार निगेटिव आएगा, रिलायंस का भी डील नहीं हुआ, तो फिर तो शेयर में समझिए कि गिरावट का दौर शुरू होगा। फिर ये शेयर जैसे भी आपको 100 पे मिल रहा था अभी कल तक, वैसे ही शेयर फिर आपको आप 80-85 पे मिलेगा। तो आपके पास तीनों ऑप्शन है, या तो अभी आप थोड़ा सा खरीदिए, पूरा मत खरीदिए, या 2-3 दिन रुक जाइए। अगर डील अगर हो जाती है तब आप पूरा खरीद लीजिए, वहां तो शेयर भागना ही भागना है। जब डील का अनाउंसमेंट हो जाएगा फिर तो शेयर भागना ही भागना है। और तीसरा कि अगर आपने अभी भी नहीं खरीदा, 2 दिन के बाद भी नहीं खरीदा, आप डील का वेट कीजिए। अगर डील जो है अगर नहीं हुई और रिजल्ट आ गया, तो यही शेयर आपको सस्ता मिलेगा। तो आप एक स्ट्रेटेजी बना के चलिए, आप थोड़ी सी होल्डिंग बना भी सकते हैं और आप थोड़ा वेट भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। क्योंकि अभी तक किसी भी मीडिया ने, किसी भी जो है वो न्यूज एजेंसी ने इस न्यूज को कंफर्म नहीं किया है। कोई ऑथेंटिक न्यूज कहीं से नहीं निकल करके आ रही है। लोग यही बोल रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है, इस आशा में इन्वेस्टर जो है खरीद रहे हैं, हर लोग यही बात बोल रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो 1-2 दिन के अंदर में न्यूज जो है वो आपको सुनने को मिल जाएगा। बाकी जो और यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने कहाँ से जानकारी निकाली है, या उन्होंने इस शेयर को बढ़ता हुआ देख करके, आपको पता ही है कि थोड़ा सा अगर आलोक इंडस्ट्री का भी शेयर बढ़ता है तो लोग बोलते हैं 60 जाएगा, 100 जाएगा। तो कहाँ से उन्होंने जानकारी निकाली है? मगर मैंने सारा इंटरनेट छान मारा, सारा न्यूज देख लिया, हर जगह स्पेकुलेशन की बात हो रही है, कंफर्मेशन की बात कहीं नहीं हो रही है अभी तक। और हो सकता है कि इसके अंदर कोई बात हो ऐसी जो अंदर चल रही हो, अभी उन्होंने जो है वो कंफर्म नहीं किया हो, ऐसी भी बात है। तो इस केस में आप थोड़ा सा होल्डिंग बना सकते हैं। मेरी यही सलाह रहेगी आपको, सोच समझ कर चलें, पैसा बचा कर चलें, पैसे को ज्यादा रिस्क में लगा करके ना चलें। मेरी यही सलाह रहेगी आपको। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।